डिक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू पेन है, ये कहलाएगा कैटालेप्सी ट्रांस। नेक्स्ट रूब्रिक है क्लेयरवॉयंस। देखो जब आप इंग्लिश मीनिंग देखोगे ना तो आपको बहुत ही वाइड नजर आएगा। क्लेयरवॉयंस इज एबिलिटी टू परसीव द मैटर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन। तो आपने जो बोला वो गलत नहीं है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। एबिलिटी टू परसीव द मैटर्स, मैटर्स को परसीव करने की एबिलिटी यानी कि समझने की, जानने की क्षमता। बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, ऑर्डिनरीली हमें क्या दिखता है जो हमारे सामने है या थोड़ा सा और दाएं बाएं का, उसके आगे देखना या देखने की एबिलिटी होना, ये होता है क्लियरवॉयंस। ठीक है, तो ये है एबिलिटी टू परसीव द मैटर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन। ठीक है, तो पूर्वाभास यही चीज है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे सपने में आ जाए, चाहे आपको कैलकुलेट हो जाए माइंड में, चाहे जस्ट विदाउट एनी कुछ भी कैलकुलेशन के दिख ही जाए। बहुत पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो क्लियरवॉयंस काफ़ी लोगों को होती है, लेकिन माय एक्सपीरियंस इज़ वेरी नेगेटिव फॉर दिस। मैंने किसी को भी, बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग आ रखे हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ये अभी गिरेगा और उसको फ्रैक्चर होने वाला है, गिरेगा और फ्रैक्चर होने वाला है। जो बच्चा साइकिल चला रहा है और वो उसी टाइम फ्रैक्चर होता है, गिरता है। फिर मैंने कहा भाई ये हो सकता है तुम्हें बाद में लग गया हो कि नहीं, मैं बोला भी है लोगों को ये गिरेगा और इसके फ्रैक्चर होगा, तब भी उसको फ्रैक्चर हो गया। तो मैं बोलती नहीं हूँ, उसको लगता है मैं बोलती हूँ तो सच हो जाता है, लेकिन था यही। लेकिन मैंने जो भी इसमें मेडिसिन है ना, ये मेडिसिन उसको दी है, वो पेशेंट मेरी ठीक हुई नहीं थी। ठीक है, तो ठीक है, रूब्रिक है, पढ़ना है, पढ़ाना है, लेकिन मैंने इससे रिजल्ट नहीं देखे। मैंने इनसे ज़्यादा रिजल्ट, जैसे था ना ऊपर ब्रेन फैग, उससे रिजल्ट लिए हैं, क्लियरवॉयंस से रिजल्ट नहीं लिए मैंने। लेकिन ठीक है, हमने पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको पढ़ो मत, जानो मत, हो सकता है मेरी कोई और गलती रही हो, लेकिन जस्ट इन मेडिसिन पे मैं मतलब इन रूब्रिक्स पे मैं नहीं देता हूँ दवाई, अब नहीं देता हूँ, पहले तो खूब दी हुई है। एनीवे, हम अभी पढ़ रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो क्लियरवॉयंस इज मोटा मोटी पूर्वाभास जो आपने कहा वो, लेकिन वो है एबिलिटी टू परसीव द मैटर्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, आइदर इट इज इन द ड्रीम और कैसे भी हो जाए, ये सब क्लियरवॉयंस के अंडर आ जाएगा। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट। कंप्रीहेंशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग इज द एक्ट और एक्शन ऑफ ग्रेस्पिंग विद इंटेलेक्ट। ग्रेस्पिंग विद इंटेलेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको किसी ने बताया कि ये पहाड़ी पे जाने का रास्ता इधर से है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, अब ये आपने क्या किया? आपने ग्रेस्प किया, यानी कि ग्रेस्प किया, अपने अंदर संभाल लिया उस चीज को विद इंटेलेक्ट, समझ से कि अच्छा पहाड़ी के ऊपर ऐसे चढ़ना है क्या, ओके आई गॉट इट। ये है कंप्रीहेंशन, समझना, अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, इस कुछ बात खास नहीं है। अब ये कंप्लीट क्या है? कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट। डिफिकल्ट कहने से इंपॉर्टेंट बन गया, कंप्रीहेंशन का तो कोई रूब्रिक भी नहीं है ना, तो कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट रूब्रिक हो गया। तो डिफिकल्ट कैसे हो जाएगा? अरे यार बताया है ना इधर से जाना है, फिर भी उल्टा रास्ते जा रहा है, बोला है ना रिपर्टरी को ऐसे पढ़ना है, तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट। बोला है कि लाओ सिमिलर ये होता है, तब भी हम नहीं मान रहे हैं, तब भी हम पोर्टोफाइलम दे देंगे डायरिया के लिए, बेलेडोना फीवर के लिए, जब हम मान ही नहीं रहे हैं, तो ये है कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट, ये हमारा रूब्रिक है। ठीक है, अब बन गया खास। ये कंप्रीहेंशन तो बिल्कुल सिंपल लग रहा था ना, यहां कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट रूब्रिक है, मुश्किल से आ नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो ये भी देखना है, कंप्रीहेंशन इम्पॉसिबल थोड़ी लिखा हुआ है, डिफिकल्ट बड़ा मुश्किल से आ रहा है, बहुत मेहनत के बाद में आ रहा है, ये है रूब्रिक। ठीक है, तो यहां क्या बन जाएगा? अंडरस्टैंडिंग और एक्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेस्पिंग विद इंटेलेक्ट डिफिकल्टली। बहुत बार बताने पर मुश्किल से समझ में चीज बैठ रही है, कैपेसिटी है ही नहीं समझने की। देखो जब वो हेल्दी था
तो उसे कंप्रीहेंशन ठीक ठाक हो रहा था, अब उसको बैठ ही नहीं रहा है माइंड में। यह है हाँ, बीमार होने पर अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाना। अब लेंगे इस रूब्रिक को, तो 90% पॉपुलेशन को यही दवाई दे देंगे ऐसा नहीं है। और ऐसा ही इससे पहले वाला रूब्रिक जो क्लेयरवाइंस है वो हम हेल्दी लोगों के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, मतलब जो उनकी बेसिक नेचर थी, जिनको समझ में आ रहा था। आज मान लो मोदी बीमार हो जाए तो हम ये दवाई थोड़ी दे देंगे, 7 8 10 दवाइयां इसमें, वो थोड़ी दे देंगे। लेकिन बीमार होने के बाद में, अरे यार जब से बुखार चढ़ा एकदम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है, माइंड से क्लियर दिख रहा है कि कल ये होगा, उस दिन मैंने ये शेयर खरीदा था तो एकदम चढ़ गया, जिस दिन बुखार था तो मेरा माइंड एक्टिव काम कर गया। ये है क्लेयरवाइंस, जहां मैं गलती कर रहा था। बीमार होने के बाद में जो हो जाता है ये अपोजिट है। बहुत लोग हैरानी करेंगे कि ये बेसिक नेचर लेना होता है, ये क्या उल्टा हो गया। आप बेसिक लेके देख लो इलाज कितना हो रहा है, और आप बीमार होने के बाद में सिम्टम्स लेके देख लो फिर इलाज कितना होता है, उसी से तय होगा। मेरे कहने या उनके कहने और उनके कहने से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो बीमार होने के बाद में क्या हो गया है, ये है इंपॉर्टेंट। तो कंप्रीहेंशन डिफिकल्ट आफ्टर गेटिंग इल। नेक्स्ट रूब्रिक है कंप्रीहेंशन इजी। इजी का मतलब यही सब कुछ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी हो गई है, माइंड एकदम से शार्प हो गया है। तो कंप्रीहेंशन इजी में 3 दवाइयां हैं, बेलेडोना, कॉफिया और लैकेसिस। आ रही है ना बात समझ में? दवाइयों से भी हमें रूब्रिक समझ में आता है। लैकेसिस का माइंड अलर्ट एक्टिव, कॉफिया का माइंड अलर्ट एक्टिव, बेलेडोना का माइंड अलर्ट एक्टिव हो जाएगा आफ्टर गेटिंग इल। कुछ भी बीमारी हो जाएगी, एक्यूट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, उसके बाद में माइंड एक्टिव हो जाएगा, कंप्रीहेंशन इजी हो जाएगा। अब ये है यूज रिपर्टरी का। फिर मेरे जैसा इनमें से दवाई निकालेगा, फिर लगेगा वाह लॉटरी निकली है, ठीक है। बेलेडोना, कॉफिया और लैकेसिस। अगला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस लॉस, ये है रूब्रिक। कॉन्शियसनेस लॉस, अगेन इट इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन। कॉन्शियस किसको बोलते हैं? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर स्पेशली ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ। अपने अंदर जो कुछ भी है वो अवेयर है हम उसके लिए, ये है। अगली जो डेफिनेशन है, स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। उसने इंटरनल का बोल दिया था, अभी एक्सटर्नल है। ऑब्जेक्ट, स्टेट और फैक्ट, या जैसे अभी बोला था डॉक्टर रूपल ने, अवेयरनेस, कंसर्न फॉर सम सोशल और पॉलिटिकल कॉज। सजग रहना, सजग और सजीव रहना, आसपास जो कुछ घटित हो रहा है, चाहे वो सेंसेशंस हो, इमोशंस हो, ठीक है, थॉट हो, कुछ भी हो, उनके लिए सजग रहना। कॉन्शियस स्टेट, जागृत अवस्था, सजग अवस्था। एक जागृत होता है, एक सजग होता है। कॉन्शियस है सजगता, हमारी आंखें खुली है तब भी कोई पास में से गुजर गया, ये कॉन्शियसनेस नहीं है। सजगता होनी चाहिए, आसपास क्या हो रहा है वो, यही मेडिटेशन है, इसी को ध्यान कहते हैं। जो कुछ आसपास या हमारे अंदर हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहना, हेयर एंड नाउ की कंडीशन में रहना इज कॉन्शियसनेस। और इसका अपोजिट हो गया हमारा रूब्रिक, दैट इज लॉस्ट। कॉन्शियसनेस लॉस्ट, हम अवेयर नहीं है ऑब्जेक्ट्स के लिए, स्टेट के लिए, फैक्ट्स के लिए, हमारे अंदर जो हो रहा है उसके लिए। ये बहुत ही वाइड एंड ब्रॉड रूब्रिक है। कभी किसी को आपने पेशेंट को भी बोला होगा, तेरे को पता नहीं चला तेरा शुगर इतना बढ़ गया, तू क्या पागल है क्या? ये अनकॉन्शियस लोग होते हैं, ये कॉन्शियसनेस लॉस्ट है। बुखार तेज हो जाए, उसको पता नहीं चले कि बुखार इतना हाई है, ये भी अनकॉन्शियस से क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस लॉस्ट है। और जो पैथोलॉजिकली बेहोशी है वो भी यही है, ब्रॉड रूब्रिक है ये, कॉन्शियसनेस लॉस्ट। बुखार तेज हुआ, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई। शुगर तेज हुई,
कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई, कुछ और बड़ा हो गया, ऑक्सीजन लो हो गई, कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो गई। ये डेथ नहीं है, कॉन्शियसनेस लॉस्ट है, होश नहीं है उसे। तो ये हो गया रूब्रिक कॉन्शियसनेस लॉस्ट। नेक्स्ट रूब्रिक है क्रिटिनिज्म, इम्बेसिलिटी एंड इडियोसी। ये पैथोलॉजिकल रूब्रिक है जिसमें कॉन्जेनिटल कंडीशन मार्क्ड बाय फिजिकल स्टंटिंग एंड इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी कॉज्ड बाय सीवियर हाइपोथायराइडिज्म। सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के कारण फिजिकल स्टंटिंग भी हो गई और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो गई, खास करके बच्चों में। ये कहलाएगा क्रिटिनिज्म। इसी में कोमा करके इम्बेसिलिटी एंड इडियोसी लिखी हुई है। तो फुलिश, मूर्ख, इडियट, स्टूपिड जब लोग एक्टिविटी या लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। तो वो पैथोलॉजिकली इसने क्रिटिनिज्म के साथ ही दिया हुआ है, तो उसी से इसका भाव समझ लो। तो एक्सट्रीमली स्टूपिडिटी और फुलिशनेस जब रहेगी तब ये रूब्रिक यूज किया जाएगा, ठीक है। और स्पेशली मैं तो बार बार कहूँगा ड्यूरिंग इलनेस हमें बेसिक नेचर से मतलब नहीं रखना। अगर कामयाब होना है तो इस चीज़ को गांठ बांध लो। नेक्स्ट रूब्रिक है डिलीरियम, उन्माद, बेहोशी में जैसे बात कर रहे हैं वो प्रलाप, ठीक है। तो प्रलाप, उन्माद और बेहोशी में बोलना ये है, ये कंप्लीट नहीं है, ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो आप। अब है इसकी डेफिनेशन, एन एक्यूट मेंटल डिस्टर्बेंस कैरेक्टराइज्ड बाय कंफ्यूज्ड थिंकिंग एंड डिसरप्टेड अटेंशंस। ये है वर्ड्स, दो वर्ड, क्या है, कंफ्यूज्ड थिंकिंग और डिसरप्टेड अटेंशन। अटेंशन, ध्यान नहीं लग रहा, सोच नहीं पा रहा, कंफ्यूज्ड है वो। यूजुअली डिसऑर्डर्ड स्पीच भी होती है साथ में और हेलुसिनेशन भी होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, उसको वो लगता है जो है नहीं, जो बोला था ना किसी ने, ठीक है। और स्पीच भी डिस्टरप्टेड है, डिसऑर्डर्ड है, बोलना चाह रहा है कुछ, हो रहा है कुछ, कहीं की बात कहीं की समझ, ठीक है। अटेंशन उसकी है नहीं, कंफ्यूज वो सोचने में है। यूजुअली ये होता है सडन, क्रोनिक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। रिवर्सिबल होता है, परमानेंट नहीं है। सिजोफ्रेनिया टाइप में जब हो जाएगा तब वो परमानेंट हो जाता है, यहाँ टेम्परेरी है। ये सारी कंडीशन जब पूरी करेगा ना तब वो कंप्लीट होती है बात, अदरवाइज तो वो फिर उसमें दूसरे में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है। एक्यूट भी है, सडन भी है, रिवर्सिबल भी है, ठीक है। क्या क्या चीज होगी खास कि पेशेंट में कॉन्शियसनेस उसकी डिस्टर्ब है, क्लियरिटी नहीं है, एनवायरनमेंट से उसका जो अवेयरनेस है वो उसकी डिस्टर्ब हो गई है, ध्यान उसका लग नहीं रहा है, फोकस कर नहीं पा रहा है, शिफ्ट हो रहा है उसका फोकस टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, पर्सन्स के बारे में, ओरिएंटेशन उसकी डिस्टर्ब है, कंफ्यूजन है उसको, ठीक है। उसको एल्यूजन, हेलुसिनेशन के साथ में टाइम और इनकी भी कंफ्यूजन है जबरदस्त वाली, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया था, उसकी स्पीच डिस्टर्ब है, इनकोहेरेंट है, समझ में नहीं आ रहा, इररेलेवेंट बोल रहा है वो, और रिजल्टिंग इन क्या क्या हो रहा है, उसको फियर भी है, एंग्जाइटी भी है, इरेशनलिटी है, इरिटेबिलिटी है, मूड उसका डिस्टर्ब हो गया है, मेमोरी उसकी डिस्टर्ब हो गई है, तो सारा कुछ ही वहां गड़बड़ है। तो बिहेवियर पूरा का पूरा उसका चेंज हो गया है, ठीक है। और इस चेंज के साथ साथ में ऐड हो जाएगा कि उसका स्लीपिंग और वेक का साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। कभी सो रहा है, कभी नहीं सो रहा है, कभी ज़्यादा ही सो रहा है, कभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, रेस्टलेस है वो, ड्राउजी दिन में है, ठीक है ना। और ये सारा का सारा होता कब है, यूजुअली ड्यूरिंग फीवर और कोई ना कोई इन्फेक्शन के दौरान। मोस्ट कॉमन है यूटीआई, यूटीआई में कंफ्यूजन होते हैं, न्यूमोनिया और डेंगू टाइप के जो भी हाई फीवर्स हैं उनमें ऐसा कॉमनली देखने को मिलता है। और कब मिलता है, ड्रग्स की इंटॉक्सिकेशन हो जाने से, दवाई कुछ खा ली, नशा हो गया, ड्रग जिसको बोलते हैं, उनके साइड इफेक्ट के रूप में भी
ऐसा होता है, अल्कोहल लेने से भी ऐसा होता है, अल्कोहल छोड़ने से भी ऐसा होता है। और कब होता है? सोडियम लो हो गया, पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया, लिवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हेड इंजरी हो गई, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और ओल्ड एज में भी ऐसा होता है। ये है हमारा डिलीरियम। क्या हम हिंदी में उन 3 वर्ड से ऐसा समझ पा सकते थे क्या? प्रलाप, उन्मादी और बेहोशी में बोलना? नहीं, हमें इतना ज्यादा समझना होगा रूब्रिक को। कहते नहीं है क्या तेरा दिमाग सेंटर में नहीं है क्या? जब ब्रेन शिफ्ट हो जाता है तब भी होता है ये, ठीक है? तो ये एक्यूट है, इम्पेयरमेंट ऑफ द उसकी सेंसेज है, कॉन्शियसनेस उसकी डिस्टर्ब हो गई है, अटेंशन, परसेप्शन सब डिस्टर्ब हो गया है, और पीछे कोई ना कोई मेडिकल कॉज होता है। ये है डिलीरियम। ये जो अपना रिपर्टरी है, बोरिक रिपर्टरी, इसमें डिलीरियम है, डिल्यूजन है ही नहीं, लिखा ही नहीं है डिल्यूजन, जबकि डिल्यूजन के ऊपर में 50 पेज है कंप्लीट रिपर्टरी के अंदर। लेकिन यहां पे डिल्यूजन के साथ में एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत जरूरी बनता है, समझ जरूरी बनती है कि आखिर फिर वो डिल्यूजन क्या होते हैं। क्यों? आपको लगा डिल्यूजन सेम है या कुछ अलग है? कंप्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल ही कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, डिलीरियम तो एक एक्यूट स्टेट है, डिस्टर्बेंस जहां कॉन्शियसनेस की, अटेंशन की, परसेप्शन की और ओरिएंटेशन की डिस्टर्बेंस हो रही है। लेकिन डिल्यूजन में क्या है? डिल्यूजन एक फिक्स्ड बिलीफ है जो फॉल्स है, फिक्स है और फॉल्स भी है। उसको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, उसको पक्का लगता है कि ऐसा है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसके कल्चरल बैकग्राउंड या रीजनिंग से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा बिलीफ है वो। तो डिल्यूजन क्या हो गया? एक बिलीफ हो गया, ठीक है? डिल्यूजन के दौरान कॉन्शियसनेस पेशेंट की पूरी पूरी बनी रहती है, ओरिएंटेशन टाइम की, अलर्टनेस अदरवाइज उसकी पूरी पूरी बनी रहती है डिल्यूजन में, ठीक है? उसका बिलीफ ही फिक्स हो गया है, जो कि किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एविडेंस दे दो उसको, सबूत दे दो, तब भी वो समझेगा नहीं, उसको लगता है नहीं ऐसा ही है। डिल्यूजन होता है ना, जैसे कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं राजा हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। अब उसको कह दो कि तू राजा नहीं है, तो भिखारी भी नहीं है ढंग से, तो वो मान थोड़ी जाएगा। लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कोई मान थोड़ी जाएगा, वो कहने से मानेगा नहीं, ठीक है? तो डिलीरियम और डिल्यूजन में डिफरेंस समझो वापस से, कि जो डिलीरियम है ना वो कंफ्यूजन की स्टेट है, डिलीरियम कंफ्यूजन की स्टेट है, और डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ है, ठीक है? कॉन्शियसनेस जो है वो डिलीरियम में इंपेयर हो गई है, उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन डिल्यूजन में कॉन्शियसनेस क्लियर है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। डिलीरियम में अटेंशन पुअर हो गई है, लेकिन डिल्यूजन में नॉर्मल है उसकी अटेंशन भी। डिलीरियम एक्यूट होता है, रिवर्सिबल होता है, वो टेम्परेरी स्टेज है, लेकिन डिल्यूजन क्रोनिक है, परमानेंट होता है, परसिस्ट रहता है वो, ठीक है? डिलीरियम में हेलुसिनेशन और डिसओरिएंटेशन होती है, लेकिन डिल्यूजन में ऐसा नहीं होता। डिल्यूजन कब मिलता है? जब उसको फॉल्स बिलीफ पक्के हो गए, तो सिजोफ्रेनिया में मिलता है, ये मैनियक कंडीशन में मिलता है, डिप्रेशन में मिलता है। जो डिलीरियम है, डिलीरियम में पेशेंट को लग सकता है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे बेड पे स्नेक है, ठीक है? मेरे बेड पे स्नेक है, ये डिलीरियम है, ठीक है? वो कंफ्यूज्ड है, उसको लगता है कि है लेकिन है नहीं। लेकिन डिल्यूजन वाला जो होगा वो पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर बंसल ने मेरे घर में सांप भेजा हुआ है, तो उनको ये फिक्स हो जाएगा, उनको ये कंसेप्ट बन गया, जैसे सिजोफ्रेनिया में बन जाता है कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ये है डिल्यूजन, ठीक है? तो डिल्यूजन और डिलीरियम में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे जो बोरिक रिपर्टरी है, यहाँ पे ओनली रूब्रिक डिलीरियम है, डिल्यूजन के है ही नहीं, कैंट में है और जो भी अपना कंप्लीट और सिंथेसिस इनमें है, ठीक है?
क्लियर हो गई है क्या बात? हाँ जी। तो डिल्यूजन तो फॉल्स बिलीफ है और डिलीरियम एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट है, ये क्लाउडेड कॉन्शियसनेस है डिलीरियम, ठीक है। और डिल्यूजन जो है वो कॉन्शियस है, पेशेंट क्लियर कट कॉन्शियस है, उसका पूरा का पूरा फिक्स है कि ये बिलीफ है, मेरे को पता है कि ये ऐसा है, ये हो गया डिल्यूजन। डिलीरियम को हमने समझ लिया। डिलीरियम के बाद में डैश करके लिखा हुआ है डिलीरियम एल्कोहलिक, डिलीरियम ट्रेमेंसिस। अब ये डिलीरियम ट्रेमेंसिस क्या हुआ? एल्कोहलिक और डिलीरियम ट्रेमेंसिस दोनों एक ही लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, है जी छोटी छोटी चीजें। तो डिलीरियम एल्कोहलिक जो हो गया वो शराबियों का डिलीरियम हो गया। डिलीरियम की बात कर चुके हैं ना, दोबारा नहीं बोलेंगे अब, ठीक है। और ट्रेमेंसिस होता है शराब छोड़ने के बाद वाली कंडीशन। डिलीरियम ट्रेमेंस होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजनल स्टेट यूजुअली कॉज्ड बाय विड्रावल फ्रॉम एल्कोहल।